हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवांगी। आज हम करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स करेंगे। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस का जो मेन होता है वो भी कीवर्ड्स पर ही बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, कि हमारा फूड किन किन चीज़ों से बना हुआ है। एडिबल, समथिंग डैट इज़ सुटेबल टू ईट। कई चीज़ें होती है कि हम नहीं खा सकते, कई होती है जो खाने के लायक चीज़ें होती है उन्हें हम कहते हैं एडिबल। नेक्टर, अ शुगरी फ्लूइड सिक्रीटेड विद इन द फ्लावर्स। एक शुगरी फ्लूइड होता है जो कि फ्लावर्स के विद इन सिक्रीट होता है, जो हनी बीज होती है उसे सक कर हनी बनाती हैं। स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स विच ग्रो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सोक्ड इन वाटर। सीड्स होते हैं कई, उन्हें हम जब वाटर में सोक करते हैं, कपड़े में रैप करके रख देते हैं, उनमें से एक वाइट वाइट प्रोट्यूडिंग सी निकल आती है थ्रेड लाइक, उन्हें हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोर, हर्बीवोर मीन्स एनिमल विच ईट प्लांट। जो एनिमल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स या फिर प्लांट्स खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स, एनिमल विच ईट फ्लैश। जो एक दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं। ओमनिवर, एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड फ्लैश बोथ। ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। हर्बीवोर की एग्जांपल आ जाएगी काऊ, बफलो। कार्निवर में लॉइन, टाइगर, ईगल, वल्चर। ओमनिवर में क्रो हो गए, ह्यूमंस भी ओमनिवर्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड वेराइटी। एज ए वी नो देयर वेराइटी ऑफ फूड अराउंड अस। बहुत तरह का खाना, ये तो नहीं है कि हम रोज़ पूरे 1 ईयर यानी कि पूरे लाइफ टाइम में एक ही खाना खाते हैं, नहीं। फूड वैरायटी खाते हैं, कभी हम दाल खाते हैं, कभी हम वैसे कोई सूखी सब्जी खाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत वैरायटी ऑफ फूड है हमारे अराउंड, ठीक है। एक ही फूड खाते खाते तो बोर हो जाते हैं हम, ठीक है। तो देयर वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी है तो उसमें उसके न्यूट्रिशन लेवल भी है, ठीक है। सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड एट वी ईट। बहुत सी वेराइटी है खाने में जो कि हम खाते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल फॉर मेकिंग राइस वी नीड राइस एंड वाटर। अब जैसे राइस है, ठीक है, उसमें भी वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी तो है, जैसे राइस होगी, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, चपाती होगी, ठीक है। फास्ट फूड्स भी होते हैं, ठीक है। मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट, मतलब वेराइटी, जैसे सो मच वेराइटी ऑफ फूड। For example, if we are making rice, we need rice and water, okay. If we are making boiled rice, if we are making राइस इन कुकर वगैरह, जिसे हम कहते हैं तड़के वाले चावल, ठीक है, तो उसमें हम अनियंस यूज़ करते हैं, लाइक उसमें वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। अब रेसिपी तो नहीं मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें हम बहुत से वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यही बताया है कि फूड वैरायटी है, तो फूड को बनाने में भी उसके जो कंपोजिशन है, मैंने बोला पढ़ा है ना आपको इंग्रेडिएंट्स, तो वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो एक फूड में डलते हैं। अब फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, अब जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, कहीं से तो आता है। तो सबसे पहले तो वैसे तो हम कहते हैं कि 2 सोर्सेज हैं फूड के ऑब्टेनिंग के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट इनडायरेक्ट वे एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो सबसे मेन सोर्स है खाने का। अब देखो, अगर एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, अगर हम वैसे बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स की या मिल्क की, तो अगर वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो अपना खाना नहीं खाएंगे, उनका खाना क्या है, प्लांट्स है, बिकॉज एनिमल्स आर हर्बीवोर्स। ऑल एनिमल्स आर नॉट हर्बीवोर्स, आई एम जस्ट talking about cow, buffalo which give us milk. They depend on plants. If they will not eat plants, how will they grow and get their nutrition? And in return they will give us milk, okay. So indirectly we can say that indirectly animals are also depend on plants, okay. We are considering 2 sources, that is plants and animals. What do we get from plants? We get fruits, vegetables, rice, wheat, cereal, pulses. And animals, we get milk, eggs, meat, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ। बीफ होता है जो हम काऊ होती है ना, उसके मीट को कहते हैं बीफ, पॉर्क एंड सच अदर। मतलब बहुत से वैरायटी है एनिमल्स के खाने में, ठीक है। जो तो खाते हो उन्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो मतलब बहुत सी वैरायटी। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मिल्च एनिमल्स। ध्यान से सुनना, मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल से आपको कुछ आइडिया होगा कि ये मिल्क, ठीक है, एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क, जौन से एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिल्च एनिमल, जैसे कि काओ, बफलो, पिग, गोट,
कैमल, यस, कैमल से भी मिल्क मिलता है। हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल में लिखवा रही हूँ। मिल्क एनिमल। तो फूड मटेरियल एंड सोर्स क्या क्या हमारे हो गए सोर्सेज? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस, व्हीट, सीरियल, पल्सेस। एनिमल से मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा। मिल्क एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे बटर हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ होगी, क्रीम होगी, ये सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया में या सिर्फ हमारे पंजाब में यूज़ हो रहे हैं, नो, ऑल ओवर वर्ल्ड ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, बिकॉज दे आर द मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट। ओके, नेक्स्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब ये तो है नहीं कि प्लांट को हम पूरा ही खा लेते हैं, हम प्लांट का कुछ पार्ट खाते हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल होता है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज एज सोर्स। के प्लांट के बहुत सारे पार्ट हो, जैसे हमें पता है रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए उसके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके, उसे हम यूज़ करते हैं अपना खाना कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स। अब मैंने ये लिखे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम ले लें किसी प्लांट की बात, तो उसका हम फ्रूट किस किस का कंज्यूम करते हैं? टमेटो का, बनाना का, एवोकाडो का, ठीक है। स्टेम्स किसकी कंज्यूम करते हैं? सेलरी, टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक को हल्दी कहते हैं ना। फ्लावर्स हम कंज्यूम करते हैं ब्रोकली के। रूट्स, रूट्स मीन्स कि अब कई प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे बीट रूट होगी, रेडिश होगी, कैरेट होगी, गाजर, मूली, रेडिश, कैरेट, ठीक है। ये टर्निप, मतलब कई प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। कई फ्रूट्स से होते हैं। फ्रूट्स का ये नहीं कि ऑरेंज एप्पल, नो, फ्रूट्स मीन्स कि जब उनका फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज होता है, वेदर वो वेजिटेबल ही क्यों ना हो, उससे भी हम फ्रूट कंसिडर करते हैं एज अ प्लांट पार्ट, ठीक है। जैसे फ्रूट, टमेटो, वैसे तो हम उसे वेजिटेबल कहते हैं, लेकिन वो कौन से पार्ट से हमें ऑब्टेन होता है? प्लांट के फ्रूट पार्ट से। लाइक फ्लावर के बाद फ्रूट होता है, तो उस प्लांट का फ्रूट क्या है? टमाटो, ठीक है। स्टेम, सीलरी, टर्मरिक। फ्लावर्स, ब्रोकली। रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होते हैं हमारी वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे बीट रूट होगी, रेडिश होगी, कैरेट होगी, टर्निप होगी। देन फिर हम उनके, जैसे मस्टर्ड प्लांट को अगर हम लें तो हम उसके सीड्स यूज़ करते हैं ऑयल बनाने के लिए। सरसों का तेल आपने सुना है? सरसों का तेल, ठीक है। तो वो किससे बनता है? मस्टर्ड प्लांट से। लीव्स वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं। साग, जैसे सरसों का साग कहते हैं ना, वो होता है एज अ लीव्स, उसके हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल के तौर पर। लीव्स और किसके यूज़ करते हैं? स्पिनच, पालक के, लेट्यूस, एक वो भी एक सैलड टाइप है वेजिटेबल, कभी आप नेट में डाल के देख लेना, दैट इज़ वेरी गुड। लाइक वो लाइट ग्रीन से कलर की होती है। ओके, लेट्यूस, कैबेज, बंद गोभी जिसे कहते हैं। तो ये पार्ट्स हो गए उन लीव्स के, जो कि हम जिन पार्ट्स के लीव्स खाते हैं, ठीक है। कई प्लांट्स कहते हैं कि उनके 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया उसका मस्टर्ड वाले का, कि उसके सीड्स हम उसका ऑयल ऑब्टेन करने के लिए, और उसके लीव्स को हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं। स्प्राउट्स अभी हमने पढ़े थे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो स्प्राउट्स होते हैं ना वो बहुत ही गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन को, वो प्रोटीन रिच होता है, बिकॉज वी नो दैट पल्सेस आर प्रोटीन रिच सोर्सेज। ओके, नेक्टर मैंने बताया था स्वीट जूस होता है, ठीक है। बीज इसे कलेक्ट करती हैं, ठीक है, 1 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए आपको आ सकता है MCQ क्वेश्चन, सॉरी ये बीज कलेक्ट करती है और हनी बनाती हैं। फ्लावर का जो नेक्टर है ना, मैंने गलती से बोल दिया कि वो 1 ईयर के लिए कलेक्ट करती हैं। फ्लावर का जो नेक्टर है ना वो सिर्फ 1 ईयर के लिए उन्हें जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। स्वीट जूस बीज कलेक्ट करती है, हनी बनाती हैं और अपने हाइव्स में स्टोर करती हैं। जो उनका फ्लावर और नेक्टर है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अवेलेबल होता है। अब हमने, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट, की जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशियस वेट है जो वो खाती हैं वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि बफेलो होगी, वो ग्रास खाती हैं, ऑयल केक है, ग्रेन्स, ठीक है। ये आपकी ये बुक में टेबल 1.5 दिया हुआ है, मैं वो आपको फिल करवा देती हूँ। कैट स्मॉल एनिमल्स खाती हैं, बर्ड्स खाती हैं, मिल्क खाती है, कभी कभी वो फिश भी खाती हैं।
रैट्स हो गए ग्रेन्स खाते हैं, वो बिस्किट्स वगैरह खाते हैं। लॉइन जो है वो फ्लैश खाते हैं, टाइगर भी फ्लैश खाता है। स्पाइडर इंसेक्ट्स खाता है, हाउस लिजर्ड जो होती है वो भी इंसेक्ट खाती हैं। काऊ ग्रास खाती हैं। ह्यूमन बीइंग एनिमल्स खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती हैं? फ्लावर, बटरफ्लाई जो है उसका नेक्टर जो है वो खाती हैं, ठीक है। क्रो फ्लैश और फ्लैश खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कि एनिमल्स क्या खाते हैं। और एनिमल्स अब मैंने आपको पढ़ाया था हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो दोनों। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ कराऊंगी। थैंक यू।